हम रिकॉर्डिंग शुरू कर लिया भाई। लिख लिया? उज्जवल आप लिख रहे हो? जी गुरुजी, लिख लिया। विद्यते तत्र इकः इति षष्ठ्यंत पदम। षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। पदम और उपदिष्ठते अलग अलग लिखोगे, एक साथ हाँ, नहीं? अलग अलग। हाँ, ऐसे भी लिख लेना। तत्र इकः इति षष्ठी अंतम पदम उपतिष्ठते, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, तो षष्ठ्यंतम लिख के पदम उपतिष्ठते ऐसे भी लिख लेना। ठीक है गुरुजी, वही वैसे ही लिख ले रहा हूँ। दीपक फुरेकलेकर लांब जाईल खटाखटच आहे, काय नाही अडचण। हाँ बोले बोले। गुरुदेव ये षष्ठ्यंतम लिखा है, जो इसका मतलब षष्ठ प्लस अंत्यम होगा क्या? षष्ठी प्लस अंत्यम इको एनची षष्ठ्यंतम इको एनची। जी जी। इकार के स्थान में यकार का आदेश। हाँ जी जी ठीक। एक मिनट ना, म्यूट करता हूँ। और जी लिख लिया गुरुजी मैंने। इसका लिख ले, अगले वाले का। एक 2 मिनट आप लिख लेना उज्जवल, मैं बात करता हूँ आपसे। हाँ मैं म्यूट कर रहा हूँ। जी जी जी, वो जो स्क्रीन शेयर कर। हाँ ठीक है। देखिए लिखा है जो ह्रस्व दीर्घ प्लुता अलग लिखे, फिर लिखी शब्दे शब्दे यत् अच विधीयते। तत्र अच इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते, ऐसे लिख ले। कुछ इसमें होगा, मतलब गुरुदेव बता देंगे, कुछ अगर गलत होगा तो मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। मेरी बहन में लिख रहा है क्या? हाँ लिख लिया मैंने। अश्व दीर्घ पुलुत। फिर क्या आगे क्या लिखूं? शब्दे ह्रस्व दीर्घ प्लुतः शब्दै यत्र। शब्दै यत्र। एक मिनट, शब्दै तो ही शब्दे का यत्र। वो एक मिनट, विसर्ग डालने का है। शब्दै ही यत्र। जी गुरुजी। शब्दै ही यत्र अच विधीयते। यत्र अच विधीयते। सम्यक् विधीयते। तत्र अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम, तत्र अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते। उद्या म्हटल्यानंतर काय करावं? एकच मिनिट, माझ्या डोक्यात काय होतं ते तुम्हाला सांगतो। HPL। अच्छा गुरुदेव जी, शब्द ही हुआ, रकार का विषय हुआ ना गुरुदेव? हाँ, ये जो शब्द ही के रकार का हुआ ना गुरुदेव? एकदम सही, रेफ का विसर्ग। जी गुरुदेव। EXICOM, इक्सिकॉन LTD। इक्सिकॉन हो गया गुरुजी, लिख लिया मैंने। हाँ, कैसे लिखा एक बार बता देना। ह्रस्व दीर्घ पुलुत शब्देः यत्र अच विधीयते।
यत्र अच विद्यते तत्र अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपदिष्टते। सम्यक, हाँ, सम्यक। उपतिष्ठते। हर रोज इसी प्रकार आपको आवृत्ति करनी है, जो हम लिख रहे हैं ना पदच्छेद करके, इसी प्रकार करनी है, क्योंकि ये मैंने श्लोक कुछ थोड़ी लिखा था है। गुरुदेव, मैंने कुछ लिखा था, मैं आपको भेजूंगा। मतलब मैंने लिखा था कुछ उसका जो मैं कर पाया था तोड़ के। ओके। आद्यंतो टकितो टित कित यस्य उक्तौ ऐसे लिख लेना। टित कितौ यस्य उक्तौ ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, टित कित यस्य उक्तौ लिखना। हाँ, आपल्या इथं आहेत ते उत्तराखंडचे आहेत, त्यांच्याकडे पण मागू त्यांना ओरिजिनल। हाँ, काय ना, त्यांना विचारतो। तो आसपास किधर गंगा है क्या हमारे यहाँ रविंद्र भाई? गंगा नदी यूपी में है गुरुदेव, इसके पास हो गया, इनके मतलब श्रद्धा के आसपास में होनी चाहिए। श्रावण महीना में उधर से गंगा जल अगर भेज पाए तो अच्छा है। मैं एड्रेस देता हूँ, अगर कुछ फी होगा तो हाँ, भी ये श्रद्धा भिजवा सकती है गुरुदेव, या फिर मैं नविंदर से बात कर लूंगा, मतलब यूपी के ही हैं दोनों, तो हाँ, उधर आसपास मिल हो जाएगा। तो उसके लिए उनको ज्यादा तकलीफ करनी पड़े तो नहीं, जाने दीजिए, वो ऑनलाइन मंगवा देंगे। अगर आसपास हो वो अगर भिजवा सकते हैं तो चलेगा। थोड़ा पहले बोलते ना गुरुदेव, तो मैं कांवड़ के लिए काफी लोग जाते हैं, मेरे जानने वाले ना, तो हाँ, मैं हाँ, वहां से मंगवा देता हूँ, हमसे 5 लीटर 10 लीटर करके। बोलना चाहिए था, हम हर साल मंगवाते हैं। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही हाँ, है। हाँ, अभी मेरे मामा गए हुए हैं वहां पर, कावड़ लेकर जाते हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो अगर मतलब वहाँ देवनगर गए हैं वहाँ वो, तो यहाँ से बनारस तो मतलब मेरे यहाँ से काफी दूर है, वो 200 किलोमीटर के आसपास है। नहीं तो मैं रहने दीजिए तो। वहाँ से संभव नहीं हो नहीं, पाएगा। मामा गए हुए हैं तो उनको बोल दो, वो ले आएंगे अगर ला सकते हैं तो। हाँ, वहाँ पर वो गए हैं तो हम उनसे बात कर लेते हैं। एक मिनट। हाँ, जी। सांगतो, एक मिनिट। हाँ, मैं बोलतो। 9 तारीख आहे की 9, परत तुम्हाला 11 आहे, 15 आहे, 9, 11, 15, तस्य कर्माद् आद्यन्तो 18 आद्यन्तौ अव्ययौ 18 आहे। तस्य क्रमाद् विद्यम, तस्य कर्मात्, क्रमाद्। हाँ तस्य कर्मात् होगा तकार, और फिर आद्यन्तो आद्यन्त अव्ययौ। तित कित यस्य उक्तो तस्य क्रमात् आदि अन्तावयवौ स्तः, आदि अन्तावयवौ स्तः। आदि अंतावयवौ स्तः, आद्यंत माने वहां इको येना चाहिए, यन संधि आ जाएगी, आद्यंत। जी गुरुदेव। वैसे ही पदच्छेद करके अगर पढ़ते हैं ना गुरुदेव, तो सूत्र अच्छे से समझ में आ जाता है। इसलिए तो बोल रहा था कि पदच्छेद से ही पढ़ना चाहिए। जी। गुरुजी आदि अंतो यस्वौ स्तः। हाँ, आदि अंतावयवौ स्तः, वयवौ वयवौ। ठीक है, ठीक। अच्छा गुरुदेव, मैं इसको आदि अंत अव्ययौ मैं समझ रहा था। अवयवः स्तः ऐसे लिखा तो भी चलेगा, अवयवौ स्तः लिखा तो भी चलेगा। जी 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 गुरुदेव। गुरुजी ऐसे लिखा मैंने, टित कित यस्य उक्तौ तस्य कर्मात् आदि अंतौ अव्यवौ स्तः। आदि अंत अवयवौ स्तः, एकदम धीरे से लिखना, वहां क्या है, अवयवौ स्तः। जी हाँ, अव्यवौ स्तः। अव्यय माने आधा वकार और आधा संपूर्ण यकार आ जाएगा, अव्यय नहीं, अवयवौ स्तः। वह पूरा है, अवयवौ स्तः। अवयवौ स्तः। और एक लिख लेना, उसके बाद रख देते हैं। हाँ, एक सूत्र लिखना, एक मिनट लिख दो। मेरे चोन्त्यात् परः,
ठीक है। अचः जी गुरुजी। इति षष्ठ्यन्तम, अचः इति षष्ठ्यन्तम पदम, आगे लिख लेना, अचः इति षष्ठ्यन्तम पदम। अचां मध्ये यः अन्त्यः, अचां मध्ये यः अन्त्यः तस्मात् परः तस्यैव तस्य एव अन्त अवयवः मित स्यात्। अचां मध्ये यः अन्त्यः तस्मात् परः तस्य एव अन्तावयवः मित स्यात्। गुरुदेव जी मित से हाथ लिखा, ये मित इतना ही होना चाहिए था। मित स्यात् मकार इत सम्यक होता है। ओके ओके। हर रोज इसी तरह आवृत्ति करनी है, इसी तरह आवृत्ति करना है। इधर जो लिखा है इसकी आवृत्ति मत करना, जो हम लिख रहे हैं ना इससे आवृत्ति करनी है। जी गुरुजी। जी गुरुदेव। क्या गुरुजी इससे बोला अच्छा था? प्रयास हो जाए। अंतस्य फिर एक बार पुनः एक बोलिए। मिनट, अचाम मध्ये, अंत्यस्य नहीं, अचाम मध्ये यह अंत्यः, अंत्यस्य नहीं, अचाम मध्ये यह अंत्यः तस्मात् परः तस्यैव तस्य एव अन्तावयवः मित स्यात्। तो ये अंत्य के बाद ये गुरुदेव फिर आधा सकाव जो है ये विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। हाँ। विसर्जनीय से सहा से उसकी प्राप्ति है। अंत्यः तस्मात् परः, ये सब विसर्ग संधि में देखेंगे हम आगे, क्यों जी, विसर्ग जी। क्या सकार हो रहा है वो। जी मैं तो वैसे अंदाजा लगाता हूँ गुरुदेव, जैसे कि अभी अंत्य सकाव से तस्मात लिखा है, तो जो सकाव है ये विसर्ग सकाव पर में इसके सकाव था, तो इसीलिए सकाव आधा सकाव का जो उच्चारण हम लगाते हैं, मैं तो उस हिसाब से अंदाजा लगाता हूँ गुरुदेव। नहीं नहीं, अंत्यः तस्मात् परः, वैसे लिखना, एकदम धीरे से देखना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अचाम मध्ये यः अन्त्यः तस्मात् परः तस्यैव तस्य एव अन्तावयवः मित स्यात्। लिख लिया? जी गुरुजी। एक बार बताना। मेरे चौन्त्यात् परः। हाँ जी। अचः अचः इति षष्ठ्यन्तम पदम। अच्छा गुरुजी पदम नहीं लिखा होता है यहाँ पे, इसीलिए नहीं लिखा। लिख लेना, लिख लेना आप। अचः इति षष्ठ्यन्तम पदम, ऐसे लिख लेना। अचः इति षष्ठ्यन्तम, किम षष्ठ्यन्तम पदम। जी। अचः इति षष्ठ्यन्तम पदम, अचां मध्ये यः अन्त्यः तस्मात् परः तस्य एव। आणि ती कमिशनरची सही आहे का? कमिशनर सही बात है, सही चलो आगे बता। तस्वे अन्तः तस्य एव अन्तः अव्ययो अव व पूरा है अवयवः, यहाँ विसर्ग आएगा ही। अवयवः मित स्यात्, यहाँ विसर्ग आएगा ही। ठीक है। अचां मध्ये यः अन्त्यः, अचां मध्ये यः अन्त्यः, एकदम धीरे से लिखना। तस्मात् परः तस्य एव अन्तावयवः मित स्यात्, यहाँ हशिच सूत्र आएगा। ओ जी। संधि में हशिच, हाँ हशिच सूत्र आएगा, तब जाके अन्तावयवो मित स्यात् बोल के सिद्ध होता है वो। ओ तो ऐसे लिखो गुरुजी, मैंने अचः इति षष्ठ्यन्तम पदम, अचां मध्ये षष्ठ्यन्तम, विसर्ग डालना उधर। अचः इति षष्ठ्यन्तम पदम। जी। अचः इति षष्ठ्यन्तम पदम, अचां मध्ये यः अन्त्यः तस्मात् परः। अंत्यः,
हाँ अच्छा मध्ये जहाँ अंत्य जी आगे। तस्मात् परः तस्य एव एव अन्त्यः अंत अवयवः मित स्यात्। अंत अवयवः मित स्यात्। अवयवः मित स्यात्। एव जी। सम्यक। रविंद्र भाई आपने कैसे लिखा? गुरुदेव मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बाहर हूँ। ओके चलिए। वैसे मैंने पहले लिखे हुए हैं, मेरे पास है लिखा हुआ रखा है। मैंने कुछ कोशिश की थी याद करने के लिए इनको, तो तोड़ तोड़ के ही लिखने की कोशिश की थी। गुरुदेव मैंने कुछ लिखे थे 10-12 तो लिखे हुए शायद, देखूंगा कौन कौन से। चलेगा चलेगा, आप एक बार उज्जवल से मंगवा लेना और उसको सही से और देख लेना। ओके जी 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 गुरुदेव, जी गुरुदेव। चल मिलते हैं उज्जवल, चलिए रखते हैं अभी। हाँ जी गुरु जी। ठीक है, नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। प्रणाम गुरु जी। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। हाँ, बोलिए। वो आपसे क्षमा चाहते हैं, आप हमको उस समय बोल रहे थे ना, तो उस समय भोजन कर रहे थे, इसलिए हम उच्चारण नहीं कर पाए। नो प्रॉब्लम। कल गुरु जी बोलिए उज्जवल, बोलिए। नहीं बोले, कल गुरु जी लगता है गलती से आप हमको क्या हुआ? कुछ नहीं गुरुजी, कुछ नहीं वो। नहीं गुरुदेव को संशय में नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी आपने कल जैसे उज्जवल को कुछ 2 बार 3 बार पुकारा, तो उज्जवल ने जवाब नहीं दिया था, तो आपने बोला, मतलब पता नहीं आपने बोला कि चला गया लगता है, या शायद हम में से किसी ने बोला। तो फिर हाँ आपने बोला था, सॉरी आपने बोला था कि खाने चला गया लगता है। तो ये वाला जो बात थी ना, ये श्रद्धा पे फिट बैठती है गुरुदेव। हम कल बोल ही रहे थे कि गुरुजी ने ना नारी शक्ति है इसलिए उसको नहीं बोला डायरेक्ट, उज्जवल का बहाना लेके बोल दिया, और आज साबित कर दिया इस श्रद्धा ने कि वो सच में खाने चली गई है। नहीं गुरुजी, हम मेरे मुंह में था तो हम कुछ बोल ही नहीं पाए। वो और वो चैट वो था ना, सब उसमें लिख के टाइप भी नहीं कर पाए इसलिए। नो प्रॉब्लम, बढ़िया है। गुरुदेव दिन में 3-4 दिन में एक ही बार खाना खाती है, तो अब वो टाइम से कक्षा के समय नहीं पे वो क्या ही करें। जब खाते वो पोस्ट कर देते ग्रुप पे क्या क्या खाना है बोल के। नहीं वो 3-4 दिन में एक ही बार खाती है ना गुरुदेव, भी होता है। ओके चलो रखते हैं। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम अनुपम भाई, नमो नमः। बोल दिए नहीं बचा पेट में। ऐसे कैसे पच जाएगा।